नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दिन बुधवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी है, जो कि साल का 6वां दिन है। 6 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा 31 अक्टूबर 1994 को उनके सरकारी आवास पर की गई थी और जिन सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या करी उनको आज ही के दिन फांसी दी गई थी। और साहित्य की दुनिया से 1895 में 1885 में आधुनिक भारत के दिग्गज हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। वहीं 1928 में भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी विजय तेंदुलकर का भी जन्म 5 दशक पहले आज ही के दिन हुआ था और 5 दशक से ज़्यादा समय तक ये तेंदुलकर जो है रंगमंच और फिल्मों के लिए लिखने और उनके कहानियाँ और उपन्यास लिखने में सक्रिय रहे। और खेल जगत से भारतीय हरफनमौला क्रिकेटर कपिल देव का आज जन्म हुआ। 1959 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और उन्हीं की कप्तानी में 1983 में भारतीय टीम ने विश्व कप जीता था। और आज ही के दिन 1838 में अमेरिका सैमुअल मॉर्स ने दुनिया के सामने पहली बार टेलीग्राफ तकनीक को पेश किया था। मॉर्स के टेलीग्राफ में डॉट और डैशेज के जरिए मैसेज को भेजा जाता था। डॉट अक्षरों को और डैश अंकों को बताता था। इसके लिए मॉर्स की बनाई थी। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। सरकार देश के खिलौना उद्योग को पूरी तरह से स्वदेशी रूप देना चाहती है। इसी पहल के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने टॉय कैथॉन नामक एक हैकाथॉन का शुभारंभ किया, एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। टॉय कैथॉन का उद्देश्य देश में ऐसे खिलौनों का निर्माण को प्रोत्साहन करना है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हो और बच्चों में सकारात्मक व्यवहार विकसित करे। और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारतीय उद्योगों में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र विशेष वेबिनार मैराथन उद्योग मंथन का आयोजन किया है। यह सोमवार से शुरू हुआ है और 2 मार्च तक चलेगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल यानी आज बुधवार को इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस वेबिनार में लगभग 45 सत्र होने वाले हैं, जिसमें विनिर्माण और सेवाओं के विभिन्न बड़े क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें क्षेत्र तथा उद्योग विशेष के जो विशेषज्ञ हैं, उद्योग के जो विशेषज्ञ हैं, परीक्षण और मापन निकायों की जो प्रतिनिधि हैं, वो शामिल होने वाले हैं। अच्छी खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने टीका निर्माण क्षमता के लिए भारत की प्रशंसा करी है। एक और जहां इसका राजनीतिक विरोध हो रहा है, वहीं इस प्रकार से कोई बड़ा हमारे दुनिया के माने जाने जो बिजनेसमैन हैं, उनके द्वारा इसका प्रशंसा करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। कि उन्होंने एक ट्वीट में बिल गेट्स ने कहा कि जिस समय पूरा विश्व कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तब भारत का टीका निर्माण क्षमता, उसके वैज्ञानिक अनुसंधान काफ़ी प्रशंसनीय है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित लखनऊ यूनिवर्सिटी ने रोजगार सृजन को लेकर एक अनूठी पहल की है। इसके तहत विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को कैंपस के पार्ट टाइम जॉब देने की व्यवस्था करी है। इस रोजगार परक योजना को कर्मयोगी स्कीम नाम दिया है और यूनिवर्सिटी के बीसी ने बताया कि इस योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 50 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा। कर्मयोगी स्कीम के तहत छात्र कैंपस में अधिकतम 2 घंटे के लिए काम कर सकते हैं और उन्हें प्रति घंटा के हिसाब से 150 रुपये दिए जाएंगे। रियल एस्टेट से एक अच्छी खबर है कि लॉकडाउन के दौरान आई सुस्ती दूसरी छमाही में दूर हो गई है। दिसंबर तिमाही में रिहायशी मकानों के जो दामों की औसत जो दाम था वो 1% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक कंपनी है मैजिक ब्रिक, जिन्होंने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस बात को जारी किया है। दिसंबर तिमाही में रेडी टू मूव मकानों की जो कीमत है वो कमोवेश जस की तस रही, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के दाम औसतन 2% बढ़े हैं। जहां तक अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज़ के दामों की बढ़ोतरी की बात है, तो यह ट्रेंड खास तौर पर पश्चिम और दक्षिण भारत में देखने को मिल रहा है।
कृषि के लिए अच्छी खबर है कि वियतनाम ने पहली बार भारत से चावल आयात किया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय चावल व्यापार में दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। दोनों प्रमुख निर्यातक रहे हैं। वियतनाम वैसे तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, लेकिन वहाँ के घरेलू बाजार में चावल की कीमत 9 सालों से के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई है। इसीलिए सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण वियतनाम को भारत से चावल की खरीद करनी पड़ी। इसका दूसरा प्रभाव यह भी देखने को मिल सकता है कि वियतनाम और थाईलैंड से पारंपरिक रूप से चावल खरीदने वाले देश अब भारत की ओर रुख करेंगे। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और दिल्ली सरकार ने राजधानी के तहत संचालित होने वाले स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे नई स्कूल बैग नीति लागू करें। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारी बैग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। भारी वजन वाले स्कूल बैग से बच्चों के शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों को न केवल घुटने बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी में भी नुकसान पहुंचता है। और अंत में, दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने 2020 में सबसे बड़ा दान किया है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की एक वार्षिक सूची जारी की है और सबसे पहले स्थान पर मौजूद हैं अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस, जिन्होंने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन के मुकाबले $10 अरब का दान दिया। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।